कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंडियन ज्योग्राफी भारत के इतिहास से पूछे गए आपके गत वर्षों में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं 2024-25 सत्र के लिए। बात करते हैं ये किस किस यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आपके मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावाटी, ब्रज और राजस्थान चारों यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रश्न गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं आपके भारत के इतिहास को लेकर, जो कि आपके अति लघुरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में 2-2 अंक के आते हैं, उन्हें आज हम देखने वाले हैं। और इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में आपको आगामी परीक्षा में बहुत प्रश्न इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रश्नों को परीक्षा में जाने से पहले पढ़ के जाइएगा, वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इतने मोस्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है पुरातात्विक स्रोत, यानी भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक संबंधित सामग्री बड़ी उपयोगी है। पुरातात्विक सामग्री को 6 भागों में बांटा जा चुका है, यानी कि किन किन भागों के अंदर हमारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन्हें बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके अभिलेख। अभिलेखों के द्वारा हमारे जो भारत का इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। सिक्कों के माध्यम से, स्मारक, मुहरे, कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, उपकरण और आभूषण। तो ये आपके 6 भागों में बांटा जाता है पुरातात्विक स्रोतों के, कि भाई किन किन स्रोतों के माध्यम से हमारे जो इतिहास है, जो हमारा इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सिंपल सा प्रश्न था, आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। यहीं पे देखिए क्या क्या है, अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, स्मारक, मुहरे, कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण। ठीक है, इन सभी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 यूनानी लेखकों के नाम लिखिए जिनसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि पहला प्रश्न आपका किस किस यूनिवर्सिटी में और कब कब पूछा जा चुका है, तो देखिए ये आपके शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन कॉलेज 2019 में पूछा गया था, ब्रज के अंदर 2018 में और राजस्थान के अंदर 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है पहले वाले प्रश्न की। और बात करें दूसरे वाले प्रश्न की, तो ये आपके शेखावाटी में 2022 में, राजस्थान के अंदर 2018 और राजस्थान के अंदर राजस्थान में 2018 और शेखावाटी में 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि आपके 4 यूनानी लेखकों के नाम पूछ रहा है। तो देखिए, मैक्सथनीज, स्ट्रेबो, पेट्रोक्लिज और एरियन, ये चारों आपके यूनानी हैं और इनको नाम आपको ध्यान में रखने हैं। खास तौर पे मैग्नेस्टीज के बारे में आपको परीक्षा में जाने से पहले पढ़ के जाना है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, शिल्पदिकारम क्या है या फिर शिल्पदिकारम किसे कहते हैं। देखिए, शिल्पदिकारम जो आपके तमिल का साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है, इसे तमिल राष्ट्रीय काव्य माना गया है। कोच्चि निवासी कवि राजकुमार को इसका रचयिता माना जाता है। बात करते हैं, ये प्रश्न आपके कब पूछा गया, तो ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिए, यूप स्तंभ क्या होते हैं। तो यूप का अर्थ है वह स्तंभ जो किसी विजय अथवा कीर्ति आदि की स्मृति को बताया जाता है या फिर बनाया गया हो, यानी जिसके अंदर किसी के विजय और कीर्ति के आदि के बारे में जानकारी, उसे यूप स्तंभ कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न की बात करें तो ये भी आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2018 में पूछा जा चुका है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में जाने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, आपके आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, कल्हण कौन था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो देखिए, कल्हण कश्मीरी इतिहासकारक था तथा विश्व इतिहास, ठीक है इंपोर्टेंट बात रखिएगा, विश्व व्याख्याता ग्रंथ राजतरंगी, कौन सा ग्रंथ, राजतरंगी 1948 से 50, ऐसी इसको याद मत रखिए, लेकिन जो इसका ग्रंथ है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। राजतरंगी किसने लिखा था, तो वो आपके कल्हण। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि राजतरंगी ग्रंथ किसने लिखा, तो आपको जवाब देना है कल्हण। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न आपके ब्रज यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2023 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, परखम पूछ रहा है कि परखम यक्ष क्या है, यानी परखम यक्ष के बारे में बता दो। देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से कुछ दूर परखम ग्राम में यक्ष की एक विशाल काय मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह अब मथुरा में संग्रहालय में स्थित है। सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। देखिए, कौटिल्य मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, कौन था,
मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और गुरु भी था। उसने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। तो देखिए अगला प्रश्न है तुम्हारा, स्रोत इतिहास लिखने में कैसे सहायक होते हैं, कल्पित यानी उदाहरण से बताइए। तो देखिए प्रयाग प्रस्ती अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों, चारित्रिक विशेषताओं तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक अवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इससे पता चलता है कि स्रोत इतिहास लिखने में कैसे सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए अल बरूनी एक फारसी विद्वान लेखक थे, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक था। उसने भारत में रहकर भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ पर आपको सिर्फ उसके ग्रंथ का नाम ध्यान में रखना है, तहकीक ए हिंद। अल बरूनी का कौन सा ग्रंथ है, तो तहकीक ए हिंद प्रश्न पूछ सकता है आपकी आगामी परीक्षा के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, वेद किसे कहते हैं, इनका ऐतिहासिक महत्व बताएं। तो देखिए वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इसमें आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान सुरक्षित है। वेदों में हमें प्राचीन आर्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। सिंपल सा इसका उत्तर हो गया। आप आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो वेदों की संख्या 4 बताई गई है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। लेकिन इस सब के अलावा एक और धर्म ग्रंथ है जिसको 5वां वेद की संज्ञा दी गई है, जिसे महाभारत कहा जाता है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा, महाभारत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, उपनिषद शब्द का अर्थ बताएं, कोई 2 उपनिषदों के नाम लिखिए। या फिर ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है भाई कितने उपनिषद होते हैं, चारों के नाम बताएं। ठीक है, तो देखिए उपनिषद का अर्थ होता है आध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या। उपनिषदों में हमें आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख उपनिषदों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे ईश, केन, कंठ, कृष्ण, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तृतीय, श्रोतश्रव्य, छंदयोग और बृहदारण्य और कौशितकी। ये कुछ आपके उपनिषद हैं। इनमें से अगर 1-2 नाम भी आपको याद रह जाते हैं, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, तो भी बहुत है। ठीक है, सभी आपसे नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न देखिए, वेदांग किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, इनके नाम लिखिए। अथवा ये प्रश्न देखिए कब कब आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, राजस्थान में 2016, 10, नॉन कॉलेज 2019। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है, वेदांग कितने हैं, किन्हीं चारों के नाम बताएं। देखिए शेखावाटी में पूछा गया है, ब्रज में, मत्स्य में और राजस्थान में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए वेदों को ठीक से समझने के लिए ग्रंथों की रचना की गई है, उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, हरीश चरित्र के रचयिता कौन थे, इनके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आपके ब्रज और राजस्थान में पूछा जा चुका है। जो आपके इसके जो रचयिता हैं वो आपके बाणभट्ट थे। इस ग्रंथ में हरीशवर्धन के जीवन चरित्र और हर्षकालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, पंच महाव्रतों के नाम लिखिए। मोस्ट लगा लीजिएगा। पंच महाव्रतों के बारे में काफ़ी बार आपकी परीक्षाओं में गत वर्षों में पूछा जा चुका है। शेखावाटी, राजस्थान, ब्रज, फिर से शेखावाटी। ठीक है, और राजस्थान के अंदर देखिए नॉन कॉलेज के अंदर बार बार पूछा जा चुका है। देखिए जैन धर्म के अनुसार समय के चरित्र के अंतर्गत जैन भिक्षुकों के लिए निम्नलिखित पंच महाव्रतों की व्याख्या की गई है। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, असत्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रतों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए सिंपल सा है, महाभिनिष्क्रमण क्या है। ठीक है, मत्स्य और राजस्थान में पूछा जा चुका है। तो देखिए जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी, पुत्र को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे, उस घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आई होप याद हो गया। 4 आर्य सत्य क्या है, सिंपल सा और कितनी बार पूछा जा चुका है आप देख सकते हैं। शेखावाटी में, राजस्थान में पूछा प्रश्न जा चुका है। तो देखिए 4 जो आपके हैं वो हैं दुख, जो कि संसार दुखों का घर है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, तृष्णा की समाप्ति में दुख की समाप्ति संभव है। दुख निरोधक का मार्ग, दुख से मुक्त पाने के लिए आएंगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये आपके 4 आर्य सत्य हैं जो कि दुख को लेकर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन सा महाजनपद था, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है या फिर क्या है। तो देखिए ब्रज
और राजस्थान और 9 कॉलेज में प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। राजस्थान में मत्स्य महाजन पद स्थित है। इसकी राजधानी विराटनगर है, जो कि आधुनिक बैराट की थी। वर्तमान में यह जयपुर जिले में स्थित है। मत्स्य यूनिवर्सिटी वालों के लिए प्रश्न अच्छा है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? ब्रज में, राजस्थान में पूछा जा चुका है प्रश्न। बौद्ध धर्म के अनुसार नैतिक और धार्मिक साधना का वह मार्ग जिसमें 8 अंग हैं, जो निर्वाण की ओर ले जाते हैं। अष्टांग मार्ग, निर्वाण यानी कि आपके मृत्यु के बाद जो स्वर्ग जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं निर्वाण, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये आपके अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपको नॉलेज हो गई। अब देखिए अंतिम प्रश्न आता है हमारा, और जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बौद्ध धर्म की 4 संगीतीय क्रम से किन स्थानों पर है? ये आपके राजस्थान में पूछा जा चुका है। देखिए बौद्ध धर्म के जो 4 संगीतीय क्रम से राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है। तो ये आपके टोटल 20 प्रश्न हमने देख लिए हैं, जो कि आपके छोटे छोटे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, जो कि आपके एक लाइन के उत्तर थे। और आई होप आपको इनमें से अधिकतर प्रश्न याद हो गए। जिन्हें याद नहीं है वो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, अन्यथा सर्च भी कर सकते हैं लाइव स्टडी लाइफ टाइम। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी बीए से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फाइल्स व पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।